तो हेलो दोस्तों, आज की गुड मॉर्निंग मार्शल से यहाँ पर ये खेल रहे हैं। यहाँ पर हस्बैंड जी आ चुके हैं बेटी को पहुँचा के। तो उसके बाद आ गए थे हम बरंडे में। देखिए गाइस, भूसा ही भूसा परोंडे। उसके बाद किचन में आई, मैंने हस्बैंड के लिए काली चाय बना दी। उसके बाद देखिए गाइस, ये बेटे के लिए बन रही है लौकी, और बेटी के लिए मैंने भिंडी बनाई थी, और ये कल की मिक्स वेज है। उसके बाद देखिए चाय दूध, ये थोड़े मोड़े मतलब बेटी के लिए मैंने वो बनाया था कि बनाना सेक, उसके छोटे मोटे बर्तन इतने, फिर भी सिंक भर जाता है। अभी मतलब शुरुआत ही हो रही है देखिए खाली चाय के बर्तनों से। और ये देखिए बर्तन ही बर्तन, सुबह का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। उसके बाद देखिए मैंने इतने सारे बर्तन धोए खाली चाय वगैरह के, सब्जी वब्जी काटे हुए और दूध वगैरह के। और उसके बाद देखिए सुबह सुबह किसका किचन ऐसे हो ही रहता है गाइस, ज़रूर बताना है। देखिए सुबह इतना बिखरा पड़ा रहता है सब कुछ ना तब। और उसके बाद ये देखिए मैंने बेटी के लिए बनाई थी भिंडी, और ये थी कल की मिक्सी वेज, मैंने ऐसे फ्रिज में रख दी थी। और यहाँ पर बेटे के लिए बन रही है लौकी। उसके बाद मैं कमरे में आ गई, यहाँ का डस्ट वगैरह साफ़ किया, क्योंकि पूरे कमरों में मतलब सारे जितने भी है ना भूसा 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 हो गया था। क्योंकि सामने खेत है, तो मतलब जब भी गेहूँ कटाई होती है उसके बाद जुताई होती है ना गेहूँ की, तो सारा भूसा गाइस हमारे अंदर ही आ जाता है। हमारे जितने भी ऊपर साइड के मकान है ना, उसके बाद इस वाले कमरे में आ गई मैं। यहाँ का भी थोड़ा डस्ट वगैरह साफ़ किया, और धूल वगैरह इतनी हो जाती है कि पूछो ही मत। और कल के कपड़े थे, कल के कपड़े भी मैं ज़रा फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि गाइस सुबह का काम का तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि बाप रे कहाँ से शुरू करे कहाँ से ख़त्म करे। क्योंकि सुबह के काम करते करते 10 साढ़े 10 कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए थे। उसके बाद ये देखिए मैंने ये थोड़ा साफ़ कर दिया। इधर आ गई, फिर ये बच्चों का रूम है, और मेरी बेटी इतना मोटा कंबल ओढ़ रही है इतनी गर्मी में भी देखिए। और बच्चों के कमरे में भी पूरा भूसा भूसा, पता नहीं खिड़की दरवाजे तो बंद करे रहते हैं, फिर भी ये भूसा डस्ट कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं चलता। इतना भूसा 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 हो रहा था सारा ना, उड़ के अंदर आ जा, क्योंकि हवा हमारी जहाँ पर हमारे कमरे हैं उधर को ही चलती है, तो इधर ही को ज़्यादा भूसा हो जाता है। उसके बाद ये देखिए बिटिया भी ऐसे ही टेबल मतलब अपना बिखर के गई थी। मैंने इसको भी सही करा। ये कल गमले लाई थी, मैंने ऐसे ही रखा, क्योंकि आजकल 10 बजे बाद ना 10 साढ़े 10 बजे मेरा काम ख़त्म होता है सुबह का। उसके बाद बिल्कुल छत में जाने का मन ही नहीं करता, इतनी तेज़ धूप लग जाती है। ऐसी गर्मी हो रही है जैसे कि जून मई या जून का महीना, मई लास्ट और जून की शुरुआत से इतनी गर्मी होती थी, वो ऐसा हो रहा है। अभी अभी अप्रैल ही है, देखिए इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो मत कुछ करने का। और उतना पसीना पसीना हो गया देखो मेरे को। और उसके बाद मैं ही पोछा लगाने लग गई यहाँ पर, क्योंकि पोछा लगाते लगाते हालत ख़राब हो जाती है गाइस, क्या करें। थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है ना, बीपी वगैरह मेरा गर्मी में ज़्यादा लो हो जाता है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत ही रहती है मेरे को। अब दिखने की मैं अच्छी खासी मोटी हूँ, लेकिन क्या करूँ तबीयत ख़राब रहती है। और बिटिया बेचारी भी कभी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जब घर में उसको रहना पड़ता है, करती है वो भी, लेकिन कमज़ोर है ना, वो थक जाती है, तो इसलिए उस बेचारी को भी फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि थक जाती है, तो फिर बच्चे कहाँ कर पाते हैं। तो इसलिए जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है तभी करने को कहती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पोछा मारने लग गई इस कमरे में। क्या करूँ भाई, पोछा लगाते समय भी इतना भूसा भूसा निकल रहा है ना झाड़ू मारने के बाद। तो यहाँ पर मेरा छोटा सा मंदिर दिख रहा है, आधा ही दिख रहा है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए आधा अधूरे। और ये है मेरी लॉबी में लगा रही हूँ पोछा। अभी तो किचन का आधा ही काम हो रखा है मेरा, क्योंकि किचन का बाकी अभी मैंने रोटी नहीं बनाई है बेटे और पतिदेव के लिए। और उसके बाद बनाऊंगी मैं झाड़ू पोछा करके रोटी, फिर बनाऊंगी। उसके बाद आ गई थी कूड़ा गाड़ी में फेंकने के चली गई कूड़ा, और पतिदेव जी आ गई दूध लेके, और कूड़ा वूड़ा फेंक के मैं आ गई बाहर। फिर बरंडे में, ये छोटा वाला बरंडा है, इसमें पोछा मारने के लिए। और इसमें देखिए अभी इस गली में ना मैं मार्शल को दिखाऊंगी कैसे सो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी ना यहाँ। सुबह के टाइम में ठंडा हो ही रहता है, अच्छी हवा चली रहती है। ये 10-11 बजे तक यहीं सो ही रहेगा। उसके बाद आता है ये अंदर, और ये बाहर भी इतना ज़्यादा भूसा भूसा हो रहा, पोछे में ही चिपक रहा था। तो मैंने यहाँ पर पाइप लगा के थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा धुलाई जैसा कर दिया। उसके बाद वाइपर से थोड़ा साफ़ कर दिया था मैंने, वाइपर से ना, फिर वाइपर से फटाफट वाइपर मार के मैंने इसको साफ़ कर दिया। फिर पोछा लगाया मैंने दोबारा इसमें, और फिर थोड़ा अच्छा हो गया था साफ साफ। मतलब क्या करेगा, इस कमर में इतनी दर्द हो गई थी मेरी, क्योंकि ये भूसा भूसा हो रहा था ना। इतनी सफाई करनी पड़ी, इतनी सफाई करनी पड़ी कि पूछो मत। क्या करें, खेतों के सामने के घर बड़े बेकार होते हैं। खुला खुला तो अच्छा लगता है यहाँ, खुला खुला है अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन जब खेती काटने के बाद जब ये उड़ाते हैं ना गेहूँ वगैरह भरे, उसके बाद मैंने सारा
बरंडा साफ़ कर दिया। देखिए मैं ऊपर क्लीन हो गया और धूप इतनी तेज़ लगी है, अंदर भी मेरे सारे कमरे खाली हो गए। उसके बाद आ गई किचन में, मार्शल के लिए लेके अंडे और पतिदेव और बेटे की थाली लगा दी। रोटी बना दी थी मैंने, भिंडी और लौकी बेटे और पतिदेव के लिए। और यहाँ पर आ गया लड्डू। लड्डू यहाँ पर देखिए, लड्डू के लिए मैंने तरबूज काटा क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा, मतलब खा रहा था, मतलब नाश्ता। और ये काफ़ी दिनों बाद आया है आज हमारे घर में। और ये देखिए उसके बाद मैंने किचन का भी सारा काम कर दिया। मार्ची यहाँ सो रखा है, उसके लिए पतिदेव बनाएंगे अब अंडे। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि हम 4 जने हैं, 5 जने हैं, मतलब मार्च को लगा के। यहाँ पर मेरे नहाना धोना पूजा पाठ हो चुका है। मार्च के लिए देखिए बन गई है अंडे की ग्रेवी, हल्का सा, मतलब अब मैंने खा दिया, इसको भी खिला रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।